morning to all. I am Lalita Sharma from Suraj School, Mahendragarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the topic government budget, and in the sub parts is components of the government budget. In the previous class we also discussed about the objectives of the government budget as well as the first components, the revenue receipts. इससे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे अब द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं इसके, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर. देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द बजट रिसिप्ट्स? बजट रिसिप्ट्स इज द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आर गेन फ्रॉम ऑल द सोर्सेस. इट कैन बी वन साइडेड और इट कैन बी टू साइडेड, इन विच वी इंक्लूड द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में, यानी विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटीज नोर रिड्यूस असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ना ही तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं, ना ही गवर्नमेंट की असेट्स का रिडक्शन बनता है. और इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? टैक्स एंड टैक्स प्लस नॉन टैक्स सोर्स. Then second is capital receipts. Capital receipts क्या होती है? इसके बिल्कुल अपोजिट, यानी which either create liabilities or reduce assets of the government. यानी जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज क्रिएट करती है और असेट्स के रिडक्शन का कारण बनती है, these are called the capital receipts. इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स में? बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, और डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बोरोइंग. अगर मान लो हम एक नेचुरल वे में ले किसी से बोरो करते हैं तो ये हमारी लायबिलिटीज है कि उसको रिटर्न करना है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो द गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोस फ्रॉम द, इसके तीन सोर्स हैं बोरोइंग के. क्या क्या है? आरबीआई से उधार ले सकती है, पब्लिक से उधार ले सकती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उधार ले सकती है. तो इट मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट बोरोस फ्रॉम द आरबीआई, पब्लिक या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन दीज ऑल्सो क्रिएट द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्रिएट करती हैं कि उसे रिटर्न करना है. देन नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन. The government also provide loan to the state government as well as different communities. So when the government recover, ये देखो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट या अदर कम्युनिटीज जो होती हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है, तो उसके बदले में वो कॉल लेटर रखती हैं लोन के बदले में. तो इट मीन्स रिकवरी ऑफ लोन कि व्हेन गवर्नमेंट रिकवर्स द लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट या अदर कम्युनिटीज, देन दीज ऑल्सो रिड्यूस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो इट मीन्स जब उनको रिकवर करती है, लेती है तब तो असेट्स का क्रिएशन होता है, लेकिन जब उनसे को रिकवर करती है तो उसके बदले में जो कॉल लेटर रखी है वो वापस करनी पड़ती है. तो इससे उसकी असेट्स का क्या होगा? रिडक्शन होगा. देन नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल अपोजिट. इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होता है. या इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन. What do you mean by the disinvestment? Disinvestment in which the government sell of their shares, bonds या stock to the private owners या private sectors. यानी जब प्राइवेट सेक्टर को अपने शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर को बेचना शुरू कर देती है, then these are called the disinvestment. तो इससे क्या होगा? उसकी असेट्स का रिडक्शन होगा, राइट? तो ये तीन सब कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, यानी विच क्रिएट द लायबिलिटीज एज वेल एज रिड्यूस असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो इसकी असेट्स के रिडक्शन का कारण बनते हैं और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं. देन सेकंड कंपोनेंट्स हमारे पास बजट एक्सपेंडिचर. इन द बजट एक्सपेंडिचर वी इंक्लूड the planned expenditure and non-planned expenditure by the government during an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर में गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लान्ड या नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर किया जाता है या डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड एक्सपेंडिचर किया जाता है, दीज आर कॉल्ड द
बजट एक्सपेंडिचर। इसके दो सब कंपोनेंट्स हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे रिवेन्यू रिसीप्ट्स वन साइडेड होती है, जैसे इसमें टैक्स होते हैं, टैक्स पब्लिक गवर्नमेंट को पे करती है, उसी प्रकार से जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है दीज आर ऑल्सो द वन साइडेड बिकॉज इन विच वी इंक्लूड द ट्रांसफर पेमेंट। सभी प्रकार की जो ट्रांसफर पेमेंट है जो गवर्नमेंट पब्लिक को प्रोवाइड करेगी, लेकिन पब्लिक इसके बदले में कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मान लो कोई भी ट्रांसफर पेमेंट है, ओल्ड एज पेंशन है, गिफ्ट है, ग्रांट्स है, चैरिटीज है, अगर गवर्नमेंट पब्लिक को प्रोवाइड करती है तो क्या गवर्नमेंट इट मीन्स गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो जाएंगी? क्या एक बार देने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएंगी? नो। तो ना ही तो ये लायबिलिटीज को रिड्यूस करती है, और क्या इसके बदले में पब्लिक कुछ रखती है उसके पास? नो। तो ना ही ये असेट्स का क्रिएशन करती है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर विच नाइदर रिड्यूस लायबिलिटीज नोर क्रिएट असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ना ही तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को कम करती है और ना ही असेट्स का क्रिएशन करते हैं। दीज आर कॉल्ड द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें हम सभी प्रकार की ट्रांसफर्स पेमेंट को इंक्लूड करते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द यूनिलैटरल पेमेंट, जो वन साइडेड पेमेंट होते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टू द पब्लिक। जैसे सब्सिडीज है, राइट, सब्सिडीज है, ओल्ड एज पेंशन है, चैरिटीज है, गिफ्ट है, ग्रांट्स है, डोनेशन है, स्कॉलरशिप है, ये सभी हम किस में इंक्लूड करते हैं? एज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीप्ट्स का अपोजिट है। जैसे रिवेन्यू रिसीप्ट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीप्ट्स का अपोजिट था, उसी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीप्ट्स का अपोजिट है। इसमें बोरो और डिसइन्वेस्टमेंट करता है, इसका बिल्कुल अपोजिट, बोरोइंग को रिटर्न कर देता है और डिसइन्वेस्टमेंट की बजाय इन्वेस्टमेंट करता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? यानी विच रिड्यूस लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज क्रिएट असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। या हम एक सिंपल वे में हम कह सकते हैं विच आइदर रिड्यूस लायबिलिटीज और create assets of the government, these are called the capital expenditure। जैसे इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में? एज ए रीपेमेंट ऑफ लोन, और प्लस इन्वेस्टमेंट। It means when the government repay the loan to the rest of the world as well as RBI या पब्लिक, यानी इसको रिटर्न करना शुरू कर देती है, उसकी पेमेंट करना शुरू कर देती है, तो इससे क्या होगा? These also reduce the liabilities of the government। तो इससे गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज है वो क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट इट मींस व्हेन द गवर्नमेंट परचेज सम शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। जैसे इसने तो बेचती थी और इसने क्या करेगी? परचेज करेगी। तो परचेज करेगी तो क्या होगा? उसकी असेट्स का क्रिएशन होगा, यानी इससे गवर्नमेंट की जो असेट्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। तो इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? जो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को रिड्यूस करती हैं और गवर्नमेंट की असेट्स का क्रिएशन करती हैं। दीज आर कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दीज आर ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। जैसे बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, और इनके सब कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द रिवेन्यू बजट या कैपिटल बजट, तो रिवेन्यू बजट या कैपिटल बजट क्या होता है? यानी रिवेन्यू बजट में हम क्या इंक्लूड करेंगे? रिवेन्यू बजट it is the sum total of the revenue receipts plus revenue expenditure। revenue के कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें। और कैपिटल बजट क्या होता है? यानी कैपिटल बजट in which we include the capital receipts and capital expenditure। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपको समझने हैं। जैसे कई बार
गवर्नमेंट बजट की बजाय रिवेन्यू बजट पूछ लिया जाता है या कैपिटल बजट पूछ लिया जाता है, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में अप्लाई होते हैं। तो ये थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। So that's all for today. For the further connection, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.